तारीख को केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। कोरोना का काल है, किस तरह से बजट होगा, क्या उम्मीदें लोगों को यहां पर है, खासकर कर्मचारी और अधिकारी। हम अभी खड़े हैं एचओडी भवन, मंत्रालय में जो छत्तीसगढ़ का एचओडी भवन है वहाँ पर खड़े हैं और ये तमाम कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो केंद्र सरकार से ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि इस बार कोरोना काल में जो बजट होगा वो किस तरह का होगा, क्या उनको राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सभी कर्मचारी परेशान हैं, किन्हीं का वेतन कटा हुआ है, कुछ लोगों को आर्थिक परेशानियां आई हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर ये उम्मीद बना के रखे हैं केंद्र सरकार से कि निश्चित रूप से आइए उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो केंद्र सरकार का बजट आएगा वो उनके लिए राहत भरा होगा, सुकून भरा होगा और जो त्रासदी उन्होंने झेली है वो त्रासदी से शायद उनको छुटकारा मिलेगा। तो क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में ये और किस तरह से उम्मीद केंद्र सरकार से लगा के रखे हैं, हम इस संबंध में बात करेंगे। आप बताइए कि क्या उम्मीद लगा के रखे हैं इस बजट से? देखिए, इस बजट से उम्मीद तो बहुत है। कोरोना काल के संकट का जो ये समय था उसमें हम कर्मचारियों ने भी बहुत त्याग किया है। हमने कोरोना के बीच में हमारे लोगों ने काम किया है, अग्रिम पंक्ति में रह करके काम किया है, तो हमको उम्मीद बहुत है कि हमको राहत मिलेगी। कई महीने हो गए हैं डीए को फ्रीज रखा गया है, केंद्र शासन द्वारा भी डीए जारी नहीं किया गया और राज्य शासन द्वारा तो उससे भी 2 डीए पीछे चल करके उसको जाम किया गया है। तो आर्थिक स्थिति कर्मचारियों की बहुत दयनीय इस समय हो रही है। किसी को लोन भरना है, किसी को अपने दैनिक काम करने हैं, उससे परेशानियां तो हो रही हैं। दूसरी चीज़ है, केंद्र सरकार में भी लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, सबकी वेतन विसंगतियां हैं, वर्षों से हम जूझ रहे हैं। इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम जो है कि अगले बजट में आपका प्रावधान करेंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई ऐसा अंदेशा नहीं दिख रहा है कोई प्रावधान हो रहा है। 15 सालों तक बीजेपी का छत्तीसगढ़ में शासन रहा है। अभी मैं केंद्र शासन में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है इसलिए इसको और इंगित कर रहा हूँ कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के संघर्षरत रहे। हमारा संघर्ष परिणाम तक नहीं पहुँच पाया और बड़ी उम्मीदों के साथ इस प्रदेश में कांग्रेस की शासन हमने लाया, कोशिश किया है कांग्रेस के शासन में हमको इन समस्याओं से निजात मिलेगी, लेकिन आज भी वही यथावत स्थिति है। हम चाहेंगे कि बजट में, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए। कर्मचारियों को जायज़ मांगे हैं, वेतन विसंगति, डीए, इंक्रीमेंट, इन चीज़ों के लिए हमको संघर्ष न करना पड़े, बल्कि और यदि ये सब चीज़ों का प्रावधान किया जाता तो कर्मचारी और अच्छे से काम करेंगे। चलिए, आप युवा हैं, आप किस तरह की उम्मीद लगा कर रखे हैं इस बजट से? कर्मचारी वेतन, हमारे जो मूल मांग है यहाँ ये तो वेतन विसंगति और महंगाई भत्ता, जो कि हमें कोरोना काल में प्रथम पंक्ति के रूप में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। बढ़ चढ़कर कोरोना में प्रथम पंक्ति में कर्मचारियों ने आंदोलन की तरह उसको सफल बनाया। अब सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो कर्मचारियों ने इतने अपने पूरे तन मन धन परिवार के साथ न्यौछावर हो गए, अब उनके समय आ चुका है, अब उनके बारे में सोचने का सरकार को समय विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। ये आम बजट आने वाला है केंद्र का 1 तारीख को। जी जी। क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा रखें इस बजट से आप लोग? बजट में कोरोना का प्रभाव तो है ही है, जिससे बजट जीडीपी जो बनेगी वो तो माइनस में जाने का अनुमान है। तो जैसे देश की स्थिति है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ का भी रहेगा। तो आपने सुना कि ये इस मेंटलिटी से तैयार हैं कि जो बजट में स्थिति तो निश्चित रूप से गड़बड़ हुई है, देश की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उन सब तमाम चीज़ों को देखकर ये इस बार का बजट आएगा, मगर फिर भी सरकार से ये उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। हमारे साथ कर्मचारी संघ के एक नेता भी हमारे लेकर जी, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आपको क्या उम्मीद है? सर, अभी जो बजट फरवरी में पेश होने वाला है, इससे पूरे कर्मचारी बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हैं और हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं व लाभ इस बार के बजट में दिया जाए। साथ ही कोरोना काल में जिस प्रकार से हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों के लिए काम किए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो सेंट्रल में जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 50 लाख का उनने अनुग्रह राशि जारी किया है। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लगभग 70 से 80 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो मतलब प्रथम पंक्ति में काम करते हुए मतलब कोरोना के काल में समा गए हैं। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से एक लिस्ट तैयार करे और वो 70-80 जो कर्मचारी हैं उनके लिस्ट मंगाकर उनके लिए भी 50 लाख का अनुग्रह राशि जारी करे। साथ ही साथ वेतन विसंगति का जो मसला है वह पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लगातार वेतन विसंगति को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वेतन विसंगति बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि लगभग 300 करोड़ का भार जो आएगा शासन पे, छत्तीसगढ़ सरकार पे, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेतन विसंगति के मुद्दे को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाए। आपको क्या उम्मीद है बजट से? केंद्र सरकार के बजट से उम्मीद है जो स्लैब है 5 लाख का उन्होंने डिसाइड किया है उसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 6 लाख करना चाहिए, ताकि कोरोना काल में जो हम लोग सहे हैं वित्तीय भार आए हम लोगों को, उस पर निजात मिलना चाहिए। चलिए, इनकम टैक्स में इनको उम्मीद है और जो कर्मचारी नेता है उन्होंने भी एक बात बहुत बहली है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो अपने कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में जिनका निधन हो गया है उनके लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया। आप महिलाएं, आप क्या उम्मीद लगा के रखी हैं इस बजट से केंद्र सरकार की? सर, हम तो चाहते हैं कि इस बार सेंट्रल में प्रस्ताव पारित हो कि बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है उसमें थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ मिले। चलिए, आप क्या चाहती हैं? हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वेतन विसंगति दूर किया जाए, इसे और इनकम टैक्स में भी राहत दिया जाए। आप क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं बजट से? क्या किस तरह का बजट चाहते हैं आप? इनकम टैक्स के अंदर मतलब छूट ज़्यादा देना चाहिए। कर्मचारियों को जो आय हो रही है उसके हिसाब से मतलब छूट कम है और सभी टैक्स में चली जाती है। 1 माह की तनख्वाह पूरी टैक्स में चली जाती है इसमें, तो इससे इसलिए हाँ, कोरोना काल था, कोरोना काल में आप लोगों ने संघर्ष किया और काफ़ी स्थिति थी, शायद आप लोगों की सैलरी भी यहाँ पर कटी थी, तो उसको लेकर क्या उम्मीद रखे हैं आप? नहीं, वो तो ठीक है, उसमें सहायता करनी चाहिए थी। केंद्र को जो दिया हमने 2 दिन का वेतन, वो तो ठीक है। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का बजट चाहते हैं? आप युवा हैं और किस तरह का चाहते हैं? केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार से तो यही उम्मीद है कि हम लोग का जो वेतन विसंगति है वही मेन मुद्दा है और डीए, बस और कुछ नहीं। आप क्या उम्मीद रखा कर रखे केंद्र सरकार? कोरोना जैसे संकट में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो शासन को सहयोग किए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन को चाहिए कि आगामी बजट में कर्मचारियों के हित में वेतन विसंगति हो गया, समय पर डीए, महंगाई राहत का प्रावधान और अन्य सुविधाएं देते हुए बजट में प्रावधान करना चाहिए, यही उम्मीद है। हाँ, तो आपने सुना कि कर्मचारी ये चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी ये चाहते हैं कि वेतन विसंगति जो है वो दूर करे, केंद्र सरकार इसमें प्रयास कर सकता है। इसी तरह कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने सेवा करते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए जिन लोगों की जान गंवाई है, केंद्र सरकार ने उसके लिए एक अच्छा पैकेज जारी किया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी इसी तरह का एक पैकेज होना चाहिए। साथ ही साथ इनकम टैक्स में भी छूट की ये मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम उम्मीद लगाकर ये कर्मचारी कल 1 तारीख को इस इंतजार में रहेंगे कि किस तरह से बजट आता है और कितनी छूट उनको यहाँ पर दी जाती है। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो क्या सोचते हैं, आइए अब हम वो जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी हम BSNL ऑफिस पहुंचे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के जो अफसर और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। 1 फरवरी को यहाँ पर बजट आने वाला है, 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। क्या उम्मीद है केंद्र सरकार के इस बजट से आप लोगों को? इस केंद्र सरकार से जैसे जिस तरह से पॉलिसी चल रही है, कर्मचारी को या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को या PSU के कर्मचारियों को कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने डीए फ्रीज कर दिया 1.5 साल के लिए और बाकी सारे लोगों के अपने ये चल रहे हैं, इनके भत्ता चल रहा है, ये चल रहा है। ये जो आपने पॉलिटिशियंस है इनकी पेंशन चल रही है, इनके इसमें कोई कटौती नहीं है, तो हमें ज़्यादा ये नहीं है। और दूसरे जो ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र जो बने हुए हैं, जब भेल है, BSP है, ये सारे बेचने के इस पर चल रहा है, जैसा कि इनका ये है। और अब एक निजीकरण के आज के पेपर में एक निजीकरण की नई पॉलिसी उन्होंने ये की है। उसमें क्या है, उसमें वो एक आधे स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेगा और उसको भी जितने जो प्रॉफिट में उसको ही बेचेगा। अभी आपने देखा अपना BHCL जो पेट्रोलियम कंपनी थी वो फ़ायदे में थी, हर इसमें ये कर रहा था, उसको सीधे अपने VRS दे के अपना ये कर दिया गया है। तो हमें कर्मचारियों को ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है। आज गैस के जो है 50 रुपये और बढ़ गए गैस सिलेंडर में,
150 रुपये यानी 1 महीने के अंदर 150 रुपये बढ़ गया गैस का। पेट्रोल तो बढ़ ही रहा है। और जब दूसरी सरकारें जब थी, यदि 55 से 60 यदि होता था तो हाय तौबा मचाते थे यही लोग। चलिए, तो आपका ये कहना है कि कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये उम्मीद जरूर लगा कर रखते हैं कि जो दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं जिसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है उस पर कुछ रियायत मिलना चाहिए ताकि आम जो लोग हैं उन पर चल सके। आपका क्या कहना है? आपको क्या उम्मीद है केंद्र सरकार की? वैसे केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार से कहना है, एक तो महंगाई भत्ता जो फ्रीज किया उसको रिलीज़ किया जाए। दूसरा, डाक विभाग में भी जो ईडी कर्मचारी हैं या जो नया भर्ती वाले जो कर्मचारी हैं, विगत 2004 के बाद जो लगे हुए हैं उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। लेकिन सांसद या विधायक अगर वो एक दिन भी शपथ ले लेता है वो पेंशन का हकदार हो जाता है, उसको सारे सुविधाएं मिलना शुरू। हमारा कहना है कि जितने 2004 के भर्ती वाले हैं उनको सारे सुविधाएं, पुराना पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी उस समय बंद किया गया था। हमारा कहना है कि जब विधायक सांसदों का पेंशन नहीं बंद हो चुका तो कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं होना चाहिए, उनका महंगाई भत्ता तत्काल रिलीज करना चाहिए। और पोस्ट ऑफिस में ईडी कर्मचारी हैं जो 60 साल 65 साल नौकरी करते हैं उनको पेंशन का कोई अधिकार नहीं दिया गया आज तक। हमारे भी कहना है कि जो बेचारे पोस्ट ऑफिस में इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको भी पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे अभी भी इस गवर्नमेंट से कोई इतना उम्मीद भी नहीं जताया जा सकता कि हमारा कोई पेंशन फिर चालू हो जाएगा, ईडी को रेगुलर कर दिया जाएगा, ये 2004 का पुराना पेंशन लागू होगा, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। फिर हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इनको तत्काल इस बजट में हमें शामिल करके हमें पेमेंट किया जाना चाहिए। आपका क्या मानना, क्या उम्मीद है सरकार के बजट से? सरकार से हमें ये उम्मीद है, सबसे पहले तो बहुत सारे हमारे जो कार्यालय हैं, विभाग हैं, वहाँ पे निजीकरण कर रहे हैं। इस निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। दूसरी, हमारे हिंदुस्तान में अभी हज़ारों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं, तो बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे केंद्र सरकार में अभी कार्यालय विभाग हैं जहाँ पे नियुक्ति बंद कर दी गई है। उन नियुक्ति को करनी चाहिए, उनके लिए बजट बनाना चाहिए। और जो ये दैनिक वेतन भोगी लगा जा रहा है, जो आउटसोर्सिंग में जो किया जा रहा है, और ये जो ठेकेदार की जो पद्धति से नियुक्ति की जा रही है, ये सारे चीज़ बंद करके और इसमें करनी चाहिए। ये हम लोगों की है। दूसरी, 2 अक्टूबर 2004 से जो पेंशन बंद है उसके भाई साहब ने जैसे बताया वो पेंशन के लागू करना चाहिए। हम लोग हमारे साथ और भी अफसर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार से ये है कि सबसे पहली बात तो जो है डीए फ्रीज किया उसको भी दिया जाए तुरंत, और जो 1.5 साल के लिए फ्रीज कर दिया वो गलत है, क्योंकि बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में जो है सबको सुविधा दिया जा रहा है। तो सरकारी कर्मचारी के लिए ही मतलब डीए जो बंद करना उचित नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो फ्रीज किया हुआ डीए है उसको तुरंत रिलीज़ किया जाए। आप क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं? फिर भी मैं तो ये चाह रही हूँ इनकम टैक्स की जो सीरीज है वो बढ़ाया जाए, है ना। जो 86 के अंदर जो बहुत सारी अभी भी चीज़ जुड़ गई है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है कर्मचारियों का, उसमें एक बढ़ाया जाए, टैक्स सीजिंग बढ़ाया जाए उसको। तो ये थे सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, और इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद सरकार से इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जो है इस BSNL समान बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसको निजीकरण करने के फिराक में है। ये अगर सरकार कर सकती तो इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसी तरह पेंशन के जो केंद्र के जो कर्मचारी हों उनके पेंशन का जो मामला है, पेंशन जो बंद कर दिया गया है उसको भी शुरू करने की उम्मीद इस बजट में चाह रहे हैं कि बजट में बढ़े। और इसके अलावा जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे गैस सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि हो रही है, इन सब पर किस तरह से केंद्र सरकार अंकुश लगा सकता है और इस बजट में इसकी रेट है अंकुश में रहे, इसको लेकर क्या कर सकती केंद्र सरकार, वो इन सब का इन्होंने उम्मीद किया है। और साथ ही साथ अब इनका ये कहना है कि अब 1 तारीख को जो बजट आएगा उसमें देखना होगा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार में कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार किस तरह से बजट देती है, और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, उनकी उम्मीद पर केंद्र सरकार का बजट कितना खरा उतरता है ये देखने की बात होगी। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।